हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो 4 क्वेश्चन वाली सीरीज थी वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब ये मैं आपको आज एमओडी के 4 क्वेश्चन और दे दूंगा और आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशंस तभी देखना जब आपने एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया हो। तो फॉर रिवीजन पर्पस, ताकि जल्दी जल्दी अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स रिवाइज हो, मैं आपको बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स के दे रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें 11th के टॉपिक हैं, 12th के टॉपिक हैं और 13th वाले बच्चों को दोनों ही टॉपिक्स यूज़ करने, रिवाइज करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अनअकैडमी पर कंपीट फीचर आ गया है जिसमें आप बैटल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। इसमें 17,000 से भी ज़्यादा लर्नर्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा फीडबैक है कि गेमिफाइड वर्जन है टेस्ट का और अंडर प्रेशर कैसे टैकल करना है प्रेशर को, ये सब बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी पर IIT JEE विद PYQ मास्टर, प्रेप फॉर IIT JEE द राइट वे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट क्यूरेटेड विद 600+ PYQs हैं। प्रैक्टिस द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ओवर द लास्ट 10 years। एग्जाम के स्ट्रक्चर को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। गेट ऑल इंडिया रैंक, तो आपकी इस पेपर के अंदर क्या ऑल इंडिया रैंक आती, उस पेपर में क्या ऑल इंडिया रैंक आती, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो एनरोल कर लीजिए, ठीक है। बच्चों, अर्ली ग्रोथ बैच आ गया। अर्ली ग्रोथ बैच में क्या है कि फॉर क्लास 11 JEE मेंस एंड एडवांस 2025 के लिए, ठीक है। तो बच्चों, ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बैच के हाईलाइट्स ये हैं कि इसमें टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने लर्नर्स को पढ़ाया विद सिंगल डिजिट रैंक। कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस 11th और 12th का सिलेबस होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली होगा, ठीक है। और अर्ली एंड प्रिपेयर फॉर JEE इफेक्टिवली, लर्न फ्रॉम टॉप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडुकेटर्स, टॉप नॉच स्टडी मटेरियल, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं टॉप एडुकेटर्स जो है इस बैच में पढ़ाएंगे। तो अर्ली ग्रोथ बैच है, तो स्टार्ट कर सकते हैं 10 नवंबर से। बच्चों, मैं मनोज चौहान, टॉप एडुकेटर अनअकैडमी, और मैं 15 साल से भी ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ। टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा मैंने पढ़ा है और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक को मेंटोर किया। बीटेक IIT दिल्ली और बेस्ट अप्रोच बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज MOD के 4 क्वेश्चन करने हैं, तो प्लीज़ बी रेडी। अप्रोच देखिए ना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो जैसे मेरे सामने x log ऑफ log x बेस ई दे रखा है, ln x बोल सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई पॉजिटिव दे रखा है। तो dy/dx का वैल्यू बता रहे हैं x इक्वल टू ई पर, है ना। तो ये अपना इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन वाला सवाल है, ठीक है, जिसमें दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो आप। इसमें एक पार्शियल डेरिवेटिव वाला भी होता है, ट्रिक होती है, लेकिन ठीक है, अपन बिना पार्शियल डेरिवेटिव के भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है पूरी इक्वेशन को, ठीक है। और दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया और x e रख करके आप पहले ये पता कर लो कि y की वैल्यू क्या आ रही है उस जगह पर, है ना। तो मैंने x की जगह e रख दिया, तो x की जगह e रखा तो e का लॉग कितना आ जाएगा 1, 1 का लॉग कितना आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई है ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 प्लस ई स्क्वायर का रूट, और ये पॉजिटिव बोला है इसने, तो 4 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। y की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट आ गया अपने पास जहां पर अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है बेसिकली। नेक्स्ट, अब अपन डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर अपने को प्रोडक्ट रूल लग रहा है। एक x फंक्शन है और एक log ऑफ log x फंक्शन है। तो x को जब डिफरेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ln ऑफ ln x। ये कब आएगा जब मैंने x को डिफरेंशिएट किया है ना। अब मैं log ऑफ log x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसके हिसाब से देखो ln थीटा के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से, तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, यानी कि log क्या करेगा 1/θ कर देगा, ठीक है। अब मैं अंदर घुस गया हूं, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा यानी कि ln x को, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x आएगा। वो सम रूल डिफरेंस रूल आपको पता ही है। तो अब मैं x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा 2x। अब मैं y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा 2y, और फिर चेन रूल में y का डेरिवेटिव dy/dx, और फिर 4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे वैल्यू पुट करना है इसमें, और वैल्यू क्या है, x की जगह e रखना है और y की जगह ये रखना है। तो x की जगह e रखा तो कितना आएगा 1 का लॉग, e का लॉग 1, 1 का 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस ट्वाइस y की वैल्यू रखनी है अंडर रूट करके जो भी है, और y डैश मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश इज 0। और जो मुझे न्यूमरेटर पार्ट में दिख रहा है 2e माइनस 1, आराम से दिख रहा है, 2e माइनस 1 उधर जाके डिवाइड बाय ट्वाइस रूट करके आएगा। तो
जरूरी नहीं है आप पूरा का पूरा बिल्कुल उसको उधर लेके जाओ, लास्ट तक करना है। ये तो आईआईटी है, आईआईटी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर आप ऑप्शन देखते रहो, है ना। तो ऑप्शन पे नजर रहनी चाहिए जब आपका सवाल सॉल्व हो गया। बच्चों आई होप आपको इजी लगा होगा क्वेश्चन, है ना, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सवाल भी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का ही है। तो इसमें दे रखा है 2x की पावर 2y और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 2x माइनस 2y, देन 1 प्लस लॉग ऑफ 2x का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज। तो बच्चों इसमें ना इस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू पूछा है उसने ना, और मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए अपने को, लॉग लेना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉग का टर्म आ रहा है ना। तो पहला स्टेप यही थॉट प्रोसेस है कि भी अपना लॉग ले ले दोनों साइड, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने के लिए मैंने दोनों साइड लॉग लिख लिया। अब तो आपको पता ही ए की पावर बी का लॉग कितना होगा, बी लॉग है। ए की पावर बी का लॉग कितना होगा, बी लॉग है ना। सिंपल 2y ln ऑफ बेस यानी कि 2x, ठीक है, और इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, ln 4 आ जाएगा प्लस, है ना, 4 इंटू ए इंटू बी का लॉग कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना। अब ई की पावर का तो लॉग कितना आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x माइनस 2y, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा, जो 2y अपना अगर उधर चला जाए, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा टर्म दिख रहा है ना, 1 प्लस लॉग ऑफ 2x जैसा, पीला ठीक है। 2y को उधर ले जाए अपन, और उससे ये भी होगा कि अपना जो सारे ऑप्शन से ध्यान से देखो, अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टर्म है मुझे किसकी टर्म में चाहिए, x की टर्म में चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी चेष्टा ये कि मैं y को एक तरफ रख लूं और फिर डिफ्रेंशिएट करूं, ठीक है ना, ताकि मेरे को सारा का सारा जो आंसर है वो x की टर्म में मिल जाए। तो मैं y के सारे टर्म्स इधर लेके आ रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर 2y कॉमन ले लिया, और कितना आ जाएगा 1 प्लस ln ऑफ 2x, ठीक है, ये आ गया। और ये कितना आ रहा है, 2 ln 2 लिख लूँ इसको, चलो ठीक है, 2 ln 2 लिख लेता हूँ प्लस 2x, है ना। और अब मुझे लग रहा है मुझे डिवाइड कर देना चाहिए। नहीं डिवाइड, हाँ कर दो डिवाइड, क्योंकि जब क्वेश्चन ट्रू लगेगा तो इसका स्क्वायर आएगा और वो ही आ जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 2 2, तो y का वैल्यू आ रहा है आपका ln 2 प्लस एक्स, है ना, ln 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस ln ऑफ 2x, ठीक है, 1 प्लस ln ऑफ 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से आंसर में टाइम नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। और बच्चों ध्यान से देखो, मेरा आंसर केवल है ना, मुझे फोकस करूं मैं अगर, तो मेरा आंसर केवल इसका डेरिवेटिव का न्यूमरेटर पार्ट मेरा आंसर है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो केवल न्यूमरेटर पार्ट निकाल लेते हैं इसका, तो कितना आएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 0, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, माइनस न्यूमरेटर ln 2 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ln 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, ln 2x का डेरिवेटिव, है ना, लॉग का डेरिवेटिव, और फिर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, तो ये 1/x आ रहा है बेसिकली। ये हमें देखना है ये कौन से ऑप्शन में है ना। अच्छा ये 1 और ये 1 तो कट गया, तो ln 2x माइनस ln 2/x, ln 2x माइनस ln 2/x, मेरे ख्याल से ये बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ln 2x के x काट के और ln 2/x, है ना, ln 2/x, ठीक है। तो बच्चों बी ऑप्शन अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, ठीक है ना, बस अपने को डिफरेंशिएट करना था सही मौके की तलाश में, और अपन ने y को उधर लेकर के बस क्वेश्चन टूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ दिस। बच्चों ये थोड़ा आईटीएफ से रिलेटेड है, तो आईटीएफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बीच बीच में आते रहते हैं, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे अगर आपको आईटीएफ की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पता है। तो जैसे यहाँ पर ये रखा है कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x/2, तो आपको याद होगा एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन क्या होता है। जैसे f का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू g क्या होता है, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g क्या होता है, f डैश बाई g डैश, है ना। इतनी सी बात याद रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक। सेकंड स्टेप पर आते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ, अब tan इनवर्स दे रखा है, तो मेरी चेष्टा ये है कि मैं यहाँ पर tan बना लूँ। tan बनाने के लिए सिंपल फंडा कि आप cos से डिवाइड कर लिया करो एक्सप्रेशन को sin cos के, तो tan अपने आप बनने लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ, दिख रहा है क्या, sin बाय cos माइनस 1, sin बाय cos माइनस 1 प्लस 1, तो ऐसा आ जाएगा। ये बच्चों tan a माइनस tan b का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बन गया, और दिख गया होगा अब आपको tan ऑफ x माइनस पाई बाय 4 लिखा है ना, टेंजेंट ऑफ
x माइनस पाई बाई 4 है ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। ओके अच्छा बच्चों, एंगल क्या है 0 से लेकर के 90 है ना, तो अपने को इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो 0 रखा तो कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, और पाई बाई 2 रखा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 4 आ जाएगा। तो इस एंगल के रेंज के लिए आपको ये फंक्शन का ग्राफ tan इनवर्स tan x देखना होगा, है ना। आइए मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स tan, sin इनवर्स sin, cos इनवर्स cos। तो tan इनवर्स tan का ग्राफ ये आता है, ठीक है। ये आपका tan इनवर्स tan का ग्राफ, ये आपका पाई बाई 2 है। ये वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है। और बच्चों ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि माइनस 90 से 90 y इज इक्वल टू एक्स आता है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में सारे के सारे जो साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, tan इनवर्स tan, ये सब आपके आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे tan इनवर्स tan है, तो अगर इनपुट अगर आपका माइनस 90 से 90 या उसका सबसेट है, तो आपका आंसर जो है या वैल्यू जो है या सिंप्लीफिकेशन जो है वो इसी का आउटपुट आ जाएगा। ये आ गया। तो अपना फंक्शन ये है ना। अच्छा अगला स्टेप, अब मुझे x माइनस पाई बाई 4 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव हल हुआ 1। अब डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन किया 1/2, पट से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर है। आई होप इस सवाल से आपने काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज करी होंगी, जैसे ITF वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल, अगेन अगला सवाल भी ITF का काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ITF में बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ITF और MOD, ITF और ये, ITF और वो, तो बार बार रिकॉल करना पड़ता है ना, और थोड़े ग्राफ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है ना एक्चुअली इसमें ना। तो y इज इक्वल टू सिग्मा दे रखा है, k का वैल्यू 1 से 6, k मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 कॉस के एक्स माइनस 4/5 साइन के एक्स। डेरिवेटिव बताना है अपने को x इक्वल टू 0 पर। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है, अगर उसने बोल दिया आपको पॉइंट कि क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो एक इंटरवल दे रखा था, तो फिर भी मुझे देखना पड़ा कि यार हाँ मैं पहले मतलब उस इंटरवल में इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। पर जहाँ पॉइंट दे रखा है ना, तो पॉइंट पे आपका हो सकता है फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल न हो, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये एडवांस के अंदर उन्होंने कई बार पूछा है कि इस पॉइंट पर बताओ डेरिवेटिव क्या होगा, और फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स साइन, और ये tan इनवर्स tan जो होते हैं ना, इनके ग्राफ डिसकंटिन्यूअस भी है, नॉन डिफरेंशिएबल भी। काफ़ी सारे शार्प कॉर्नर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, कॉस इनवर्स कॉस और साइन इनवर्स साइन के ग्राफ पर। खैर फिलहाल अपन ने x की जगह 0 रखा, तो x की जगह 0 रखा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 0। कॉस 0 कितना होता है 1, कितना आ जाएगा 3/5। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, 3/5। कॉस इनवर्स 3/5, याद है वो ब्यूटीफुल एंगल 37 डिग्री 53 डिग्री। तो कॉस इनवर्स जो 3/5 है, कॉस इनवर्स 3/5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 53 डिग्री आ जाएगा, है ना, 53 डिग्री। ओके ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक ट्राइंगल मैंने माना, और कॉस ए उस एंगल का कॉस क्या है 3/5, एक्यूट एंगल है, और साइन कितना है 4/5। तो अब इसको मैंने पढ़ा कॉस के एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन के एक्स साइन अल्फा, तो आ जाएगा के कॉस इनवर्स ऑफ के एक्स प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरा सजेशन ये कि कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ आप देखो एक बार, है ना, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ देखो, याद होगा आपको, ये आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। ये अगर आप देखें यहाँ पर, ये आपका पाई है, और यहाँ पर लाइन का इक्वेशन जो 0 से पाई है वो y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है, ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स। ओके ठीक है बच्चों, तो अगर कॉस इनवर्स कॉस के एक्स एक्स की जगह 0 रखा, ठीक है, एक्स की जगह 0 रखा, कितना है अल्फा है। तो अल्फा आने का मतलब क्या है कि अभी बताया था ना, अल्फा क्या है एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के केस में तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आता है, यानी कि जिस जगह पर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ही ओपन कर सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ के एक्स प्लस अल्फा। ये बात आपको समझ में है मैं क्यों लिख पाया ये, क्योंकि जहां पर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ, उस जगह पर कॉस इनवर्स कॉस के अंदर जो एंगल आ रहा है वो एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर डेफिनेशन आपकी आइडेंटिटी फंक्शन वाली है। तो मैंने इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट कर दिया कॉस इनवर्स कॉस का, ठीक। अच्छा के एक्स प्लस अल्फा, अब हमका इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होगा, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो के और अल्फा, के तो नंबर ही है ना, रियल नंबर है ना, 1 से लेकर के 6, तो के अल्फा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। और के स्क्वायर एक्स को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, के स्क्वायर, ठीक। तो कुछ नहीं है, बस सिग्मा ऑफ के स्क्वायर लिखा हुआ है, कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 6। तो पहले मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, ये पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला याद है आपको, n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6 है ना, ये अपना आंसर आ जाएगा भैया, आपका 91 आ जाएगा। अच्छा न्यूमेरिकल टाइप था, ठीक है भाई, 91 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप यू लाइक दिस सेशन, और इसको लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ जो 4 क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको शिद्दत के साथ रिलीजियसली फॉलो करो उसको, ठीक है ना, तभी आपका सारे टॉपिक्स का रिवीजन होगा और तभी आप चैंपियन बन पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है। आईआईटी का सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, अगर आप अपने बाकी फ्रेंड से पूछेंगे तो रिवीजन अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है, तो उसी चैलेंज को हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए, ठीक है, बाय बाय।